सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से गेट 2019 में पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ ना, इस क्वेश्चन आप देखेंगे इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप सिर्फ फोकस करिए कॉन्सेप्ट को सीखने पे, आंसर पे मत जाइए। ठीक है, बस आप जल्दी से आंसर लाने की कोशिश नहीं करना। ठीक है, आप जितनी ज़्यादा गहराई में सीख सकते हैं क्वेश्चन से सीखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब यही होता है, आप क्वेश्चन से सीखिए फिर उसको यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम में। अब ध्यान से देखिए कैसे। एक क्वेश्चन दिया गया है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पे इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी। सिंपल से क्या है, द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल। इस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। सी रिप्रेजेंट द यूनिट सर्कल। तो जो कंटूर दिया हुआ है हमारा यूनिट सर्कल है और इसके सेंटर ओरिजिन पे है और किस डायरेक्शन में ले रहे हैं, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब भी आप कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के इस कंटूर इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड करना है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल को, देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, कंटूर को देखना पड़ता है। जो हमारा कर्व है उस कर्व को देखते हैं, वो कर्व क्या दिया हुआ है। तो हम कर्व को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए सी रिप्रेजेंट, ये जो सी है, सी रिप्रेजेंटिंग द यूनिट सर्कल सेंटर एट ओरिजिन। तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है कॉम्प्लेक्स प्लेन में। ये रहा हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन, रियल, रियल ऑफ जेड, इमेजिनरी ऑफ जेड। ठीक है, तो ये हमारा सी जो दिया हुआ है एक यूनिट सर्कल है। तो यूनिट सर्कल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा हमारा यूनिट सर्कल। ये इसके कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ये 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा सेकंड स्टेप क्या होता है, हमें क्या चेक करना पड़ता है, जो इंटीग्रल में एफ जेड के जो पोल हैं उसके पोल को हम चेक करते हैं कि पोल लाई कहाँ कर रहा है। ठीक है, एफ जेड के पोल को हम चेक करेंगे, पोल है कहाँ पे, कंटूर के बाहर है या अंदर है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे, इस कॉन्सेप्ट पे मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे। गेट 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ब्रांच पे, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है इस कॉन्सेप्ट पे। अब देखिए कैसे। तो एफ जेड दिया हुआ है, जो एफ जेड इक्वल टू क्या है, जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर माइनस 2z। तो हमें पोल चेक करना पड़ता है। पोल चेक करने के लिए जो डिनोमिनेटर होते हैं एफ जेड के, उसको हम जीरो करते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर को आप जीरो कर लो, -2z इक्वल टू जीरो, तो आएगा 0 और 2। देखिए पोल क्या आ गया, 0 और 2। इसके पोल जो होंगे 0 और 2 पे होंगे। ठीक है, एफ जेड के जो पोल होंगे 0 पे होंगे और 2 पे होंगे। इस पोल को हम कंटूर पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा कंटूर, हमें एंटी क्लॉकवाइज देना है। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये डायरेक्शन में। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 0 पे यहाँ पे है, एक पोल यहाँ है, दूसरा पोल कह रहा है 2 पे है यहाँ पे। तो अब क्या करना है, जो पोल, देखिए जो पोल कंटूर के बाहर होंगे इंटीग्रल की वैल्यू 0, और जो पोल कंटूर के अंदर होंगे उस पे इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, सिंपल सा क्या होता है, 2πi। तो रेसिड्यू निकालना है किस पॉइंट पे, जो पोल कंटूर के अंदर है। रेसिड्यू निकालना 2πi ब्रैकेट के अंदर रेसिड्यू एफ जेड के किस पॉइंट पे, जो पोल कंटूर के अंदर है। कंटूर के अंदर पोल 0 पे है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या आएगा, 2πi। तो इसका फॉर्मूला होता है लिमिट जेड अप्रोच टू अल्फा जेड माइनस अल्फा एफ ऑफ जेड। ठीक है, अल्फा जो होता है पोल होता है। ठीक है, वो पोल जो कंटूर के अंदर है। ठीक है, अब कंटूर के अंदर जो पोल है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं इस फार्मूले से। तो क्या आएगा देखिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 2πi आयोटा लिमिट जेड अप्रोच टू 0, उसके बाद जेड माइनस अल्फा मतलब जेड माइनस 0, तो ये हो जाएगा जेड, एफ ऑफ जेड दिया हुआ है जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड, जेड माइनस 2 ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपल, ये कैंसिल, जेड की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2πi, ऊपर बचेगा 1 नीचे -2, 2 से 2 कैंसिल, आया -πi। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के जो आंसर आया -πi। तो ऑप्शन से देख के आप मैच कर सकते हैं कि हाँ चलो मेरा आंसर आ गया। ठीक है,
तो मैं फोकस नहीं रहता हूँ आंसर लाने पे, मैं फोकस ये करता हूँ क्वेश्चन से सीख के आ सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक पोल बाहर एक अंदर है, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे आपको। किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, 4 या 5 ब्रांच को उठा लो। ठीक है, आप कोशिश करें हर एक ब्रांच के क्वेश्चन को सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर के हर एक ब्रांच के क्वेश्चन को सॉल्व करें कि सबके ब्रांच की टॉपिक जो सेम है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के। तो आपको सॉल्व करने से क्या आइडिया मिल जाएगा। कभी कभी होता है कि 5 साल और 6 साल के डिफरेंस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को कभी कभी पूछ लेता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब। थैंक यू।